अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब आपको जो है इक्वेशन को रिड्यूस करना है किसी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो मतलब इस सेक्शन में जो है हम डिस्कस ये करेंगे कि इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर ऑफ इक्वेशंस which are not linear but can be reduced to linear form by making some suitable substitution। मतलब इस सेक्शन में जो हम लोग ऐसे इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया गया, जबकि उसको जो है रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। कोई सुटेबल सब्सटीट्यूशन करके उसको लीनियर फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको वी नाउ एक्सप्लेन दिस प्रोसेस थ्रू सम एग्जांपल। मतलब अब इसको जो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट एग्जांपल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो इसमें जो ये लीनियर फॉर्म में दिया नहीं गया है, इसमें एक सूटेबल क्या करेंगे, सूटेबल एक सब्सटीट्यूशन करेंगे जिससे ये लीनियर फॉर्म बन जाए। ठीक, तो इसमें देखिए दोनों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पर 2x + 3 है, यहाँ भी 2x + 3 है, यहाँ 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है। तो इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। पहले इसको लिखते हैं कैसे वो बताते हैं। इसको लिख सकते हैं 12 × 1/s ऐसे। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 5/1 × दिस बराबर -7। और दूसरा जो है तो पहले इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद जो है आपको इसमें एज्यूम क्या करना है कि लेट 1/2x + 3y को कुछ देर के लिए आप u मान लीजिए एंड दिस 1/3x - 2y जो मतलब दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट है उसको u और v मान ले। तो देखिए क्या होता है कि इसको u माने और इसको v माने, तो ये हो गया 12u + 5v = -7। एंड दूसरा जो इक्वेशन है क्या बन गया 8u + 6v = -10। अब आप ये u और v में लीनियर फॉर्म में आ गया। तो पहले इस दोनों इक्वेशन को जो है u और v में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद u और v जो वैल्यू आएगा उसको इसके बराबर करना है। तो आइए सॉल्व पहले करते हैं दोनों को। दोनों इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, और इक्वेशन को इस इक्वेशन को 6 को, इस इक्वेशन को 5 से। तो यहाँ पर 72u + 30v = -42, और इसको यदि 5 से होते 40u + 30v = -50। तो यहाँ से क्या करना है कि सेम साइन है तो माइनस करना है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कट गया। 72 में से 40 घटाइएगा तो 32u, इधर +50 में से 42 गया था 8। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या आएगा 8/32 कट के 1/4, ये u का वैल्यू है। v का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, u की जगह आप 1/4 सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। 40 × 1/4 + 30v = -50। यहाँ से कैंसिल आउट 10 उधर जा कितना हो गया -60। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ गया -20। अब हमको निकालना है x का वैल्यू और y की वैल्यू। तो आप अभी जो है u मान लिए थे इसको और v इसको मान लिए थे।
तो यहाँ से क्या होगा 1/2x + 3y बराबर u किसको रहा 1/4 एंड यहाँ से 1/3x - 2y बराबर v का वैल्यू कितना -20। ठीक, अब इस दोनों को सॉल्व करना। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ये बेचारा इधर आ जाएगा, इधर आ जाता है, इसीलिए रेसिप्रोकल कर दीजिए बहुत सारे रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये इस फॉर्मेट में बन गया। और दूसरा जो है रेसिप्रोकल कीजिएगा तो दूसरा जो बनेगा इक्वेशन 3x - 2y बराबर -1/20। ठीक, दोनों को सॉल्व करना है। 2x + 3y = 4, 3x - 2y = -1/20। तो इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई पूरे को और इसको 3 से। तो सॉल्व करने के बाद देखिए 4x आया + 6y बराबर कितना हुआ 8। इधर है -3/20, इधर है -6y, इधर है 9x प्लस माइनस, सॉरी नहीं, साइन नहीं चेंज करना, यहाँ पे जोड़ना ही कट गया। 9 4 13x = 8 - 3/20 कितना हुआ 160 में से 13 हो गया 160 - 3 157 13x/20। ठीक, तो यहाँ से x = आ गया 157/20/13। एक जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ जो है v बराबर आ गया -2। ठीक, काटने के बाद तो यहाँ से थोड़ा एरर हो गया था, इसको सॉल्व करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ भी -2 आ जाएगा, यहाँ -1/2 और ये सॉल्व होकर 3/2 कट गया 3/2। यहाँ 3/2 आ गया तो 16 में से 3 गया 13, तो सॉरी यहाँ पे 13 आएगा 13/2 और ये 13 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो ये आपका x का वैल्यू 1/2 आ गया, तो y का वैल्यू निकालना है तो आप y किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें मान है चाहे इसमें, तो इसमें डालना है तो इसमें डाल सकते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं 2x 2 × 1/2 + 3y = 4 और यहाँ से जो है 3y = आ गया 3, तो y का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जितना भी क्वेश्चन जो लीनियर फॉर्म में नहीं दिया गया सबको u भी मानिए, उसको लीनियर फॉर्म में कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जिसको जो माने फिर उसके बराबर कर दीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा 100y का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही काम करना है, सब में यहाँ पे x + y तो यहाँ भी x + y, यहाँ पे x - y तो यहाँ भी x। एक ही चमत्कार करना है कि लेट 1/x + y को u एंड 1/x - y को b। तो देखिए इक्वेशन क्या बन गया 2u - b = 11। सेकेंड इक्वेशन हो गया 5u + 4v बराबर 8। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, यहाँ पे +4v है, यहाँ -b है, तो इसको क्या करते हैं 4 से पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इक्वेशन बन गया 4 × 8u - 4v = 44 और इसके बाद ये है 5u + 4v = 8। सॉल्व करने के बाद जो है 8 5 13u = कितना हुआ 52। तो यहाँ से u का वैल्यू आ गया 4, u = 4, u = 4 आ गया, तो यहाँ से v का वैल्यू निकाल लीजिए। u = 4 तो 5 × 4 + 4u = 8, तो 20 में से 8 गया तो -12, u बराबर क्या आ गया
-3, ठीक। और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे जिसके बराबर है तो 1/x + y बराबर हो जाएगा 4, 1/x - y बराबर होगा -3। आइए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा, कट गया 2x, ये दोनों के एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, नीचे तो 12 आ गया। इसको सॉल्व करना है 12, ये हो गया 3 - 4, ये 2x, तो 2x बराबर -1/12, और x का वैल्यू आ गया -1/24। x का वैल्यू आ गया तो आपको y निकाल लीजिए, तो y ऐसे निकलेगा, y को वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, -1/20 + y = 1/4। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 7/20। ये आपका हो गया 4 है, ये आपका 20 है, माइनस में सॉल्व कीजिएगा, ठीक, तो 7/20 आपका आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है कि 1/3x + y को u मानना है। एक रिदम बना लीजिए आप लोग कि इतना ही और v, तो यहाँ तो आ गया u + v = 3/4। इधर क्या आ जाएगा, u/2 - v/2 बराबर -1/8। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो u - v = -1/4 लिखा हुआ है। तो अब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को किसी दिन जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ते ही देखिए एक चमत्कार ये हो गया कि यहाँ 2u = 3/4 - 1/4 मतलब 1/2, u का वैल्यू आ गया 1/4, u का वैल्यू 1/4 आ गया, तो v का वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अब जो है इक्वेशन को इसके बराबर करना है, तो यहाँ पर 1/3x + y को 1/2 के बराबर, तो 3x + y = आ गया 2। फिर 3x - y सिमिलरली बराबर क्या है 1/2 है, तो उसको रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर दिया, 2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे कट गया, ठीक। तो यहाँ पर जो है 1/3x + y को u माने थे यहाँ से, तो u जो है किसके बराबर आया था 1/4, तो 1/4 रेसिप्रोकल किया 4, और सिमिलरली 3x - y बराबर 2 रेसिप्रोकल करके कट गया, ये 6, 6x बराबर 6, तो x का वैल्यू आ गया 1, x 1 आ गया, तो सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स पे। आगे का हेडिंग है कि वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आइए एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं और इसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। आइए वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू सक्सेसर्स ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रीडिसेसर इज 12, फाइंड द नंबर्स। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि कोई दो नंबर का सक्सेसर का सम 42 है। तो पहला नंबर आपको जो है इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको नंबर को एज्यूम कर लीजिए, लेट द टू नंबर्स। सबसे पहला काम इतना करना है, लेट द टू नंबर्स भी एक्स एंड वाई। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो चिल्ला के बोल रहा है कि भाई सक्सेसर का सम, तो सक्सेसर आप लोग बचपन में पढ़े हैं, किसको बोलते हैं, बाद वाला को। तो दोनों का सम, मतलब दोनों का सम 42। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, x + y बराबर 40, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, सिमिलरली
क्या होगा, आगे बोल रहा है देयर डिफरेंस ऑफ प्रीडिसेसर, प्री मतलब पहले, दोनों का डिफरेंस कितना है 12। सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आ जाएगा। ठीक 12 आ जाएगा। ठीक क्योंकि प्रीडिसेसर का डिफरेंस 12, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा 12 आएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ x का वैल्यू आ जाएगा 26 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 14। तो ये दो नंबर आ गए। तो सॉल्व करना इक्वेशन का आपका काम है, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका बता दिया गया है 5 मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स पे। क्वेश्चन सेकेंड जो बोल रहा है कि इन अ फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1। उसके बाद फिर क्या किया, मतलब स्टार्टिंग में किया गया कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 2 बढ़ाया, डिनोमिनेटर को 3 घटा दिया, तो फ्रैक्शन 1 के बराबर आ गया। बाद में फिर क्या किया गया, वही फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को 2 यूनिट घटा के और डिनोमिनेटर को 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो फ्रैक्शन 3/8 हो गया। तो फ्रैक्शन क्या था, तो कुछ नहीं करना है, जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी a/b। अब सीधे क्वेश्चन में जो बोल रहा है चिल्ला के बोल रहा है, तो ऊपर जोड़ दिए और नीचे घटा दिए, तो बिकम्स 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -5। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड में क्या करना है, ऊपर 2 घटाना है और नीचे 3 जोड़ना है, तो 3/8 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको जो है कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बनेगा 8a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 25। 8a माइनस 3b इक्वल टू 25। दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो a बराबर 8 आएगा एंड b बराबर 13 आएगा। तो फ्रैक्शन जो आपको आ जाएगा फ्रैक्शन 8/13, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक बक्सा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स इज, मतलब 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का टोटल 20 है। और उसके बाद बोल रहा है कि टोटल जो कॉइन है का अमाउंट जो है 76 रुपया हुआ, सब मिला के 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का को मिला के टोटल 76 रुपया हुआ। तो बोल रहा है कि दोनों कॉइन्स कितना कितना है वो निकालना है, सिक्का की संख्या निकालना है। सिक्का की संख्या निकालना है तो लेट द नंबर ऑफ, पहले मान लीजिए यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मान लिए 2 रुपया का सिक्का x और 5 रुपया का सिक्का y मान लें। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल सिक्का की संख्या 20 है, तो 20 है तो क्या करना है, दोनों सिक्का की संख्या का सम 20 आ गया। अब सिक्का की टोटल संख्या को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो इतना रुपया आ जाएगा। तो 2 रुपया का x सिक्का है, 5 रुपया का y सिक्का है, तो टोटल ये अमाउंट कितना है 76 का। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, तो टोटल सिक्का जो है 2 रुपया का 8 सिक्का और 5 रुपया का 12 सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि 4 years ago द एज ऑफ ए पर्सन वॉज थ्राइस डैट ऑफ हिज सन, मतलब 4 साल पहले जो है एक पर्सन है, उस पर्सन का उम्र जो है अपने बेटे का 3 गुना था 4 साल पहले।
8 साल बाद जो होता है वो पर्सन जो है दुगुना हो जाता है अपने सन की एज का। तो प्रेजेंट एज क्या रहा होगा सन एंड फादर का। तो सबसे पहला काम जो है इस टाइप के सवाल में एज प्रॉब्लम में सबसे पहला काम है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन एंड हिज सन बी X and Y years respectively। ठीक, इतना करने के बाद चिल्ला क्या रहा 4 साल पहले। तो भाई 4 साल पहले दोनों का 4-4 साल उम्र घटेगा। पहला तो ये फंडा क्लियर कर लीजिए, 4 साल पहले 4 साल दोनों का उम्र घटेगा और फिर फादर जो है बेटे का 3 गुना हो गया, मतलब बेटे में 3 से मल्टीप्लाई करना ना कि फादर में। तो इससे क्या होगा आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सन जो है 3 गुना हो जाएगा और फादर 3 टाइम्स छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो है x - 3y इज इक्वल्स टू -8, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट बोला 8 साल बाद, तो 8 साल बाद है, जाहिर सी बात है कि दोनों में 8-8 साल बढ़ा होगा। 8 साल बाद जो है फादर जो है सन का 2 टाइम्स था, तो सन का 2 टाइम्स कर दिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से x - 2y बराबर 8 आ जाएगा। एंड देन सॉल्व करने के बाद x इक्वल्स टू आ जाएगा 40 एंड y बराबर 16। ये आपका सन एंड फादर का उम्र आ गया, फादर एंड सन का उम्र। सन फादर का 40 ईयर्स, सन का 16 ईयर्स। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट जो है ऑफ क्लास 12 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। 10 स्टूडेंट जो क्लास 12 में जो है मैथमेटिक्स क्यूज में भाग ले रहा है, जिसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या बताना कितना कितना था। तो पहला जो काम है वर्ड प्रॉब्लम्स में लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x। ठीक है, बराबर x। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर y। क्वेश्चन में क्या हल्ला करके बोल रहा है, चिल्ला के 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट का मतलब हो गया कि लड़का भी होगा और लड़की भी होगा, दोनों का सम 10 हो गया। और एक कंडीशन और है जो यहाँ पर गर्ल्स जो है लड़का से 4 ज़्यादा है, तो y इज इक्वल्स टू x + 4। ठीक, ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स दोनों का दाम 50 रुपया और 7 पेंसिल और 5 पेन को मिला दिया जाए तो 46 रुपया पड़ता है। तो एक पेंसिल का दाम बताइए और एक पेन का दाम बताइए। पहला जो चमत्कार करना है कि जो पूछे लास्ट में वो उसको x y मान लेते हैं। तो लेट द CP ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़, लेट द CP ऑफ 1 पेन y रुपीज़। तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ से 5 पेंसिल है तो 5 × x, 7 पेन है तो 7, एक पेन का दाम y रुपया है तो 7 पेन का दाम 7 y रुपया। दोनों मिला दे तो 50 रुपया के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इधर 7x + 5y बराबर 46 रुपया। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो है एक कलम का दाम आ जाएगा, सॉरी एक पेंसिल का दाम आ जाएगा 3 रुपया। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, पेंसिल का दाम और पेन का दाम जो है y रुपया है
तो एक पेन का दाम 5 रुपीज़ आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है जो हाफ द पेरीमीटर मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर कितना हाफ दे दिया है, कितना है 36 करोड़ दिया है, और जिसमें दे दिया लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ब्रेथ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जिससे जितना बड़ा होता है पहले उसको एज्यूम करते हैं कुछ भी। लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को आप मान लीजिए y मीटर, देन द लेंथ ऑफ क्या हो गया रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 4 + y, ठीक, ये हो गया। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं ब्रेथ को जैसे y माने तो लेंथ को आप यहाँ पे x मान लीजिए, ठीक, क्योंकि दो वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, चलो दो वेरिएबल एज्यूम करना होगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, लेंथ जो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो y + 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक। और सेकेंड बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है क्या 2 × L + B, ठीक। तो अब हाफ बोल रहा है तो यहाँ पर ये 2 को नीचे ले आइए, तो ये हाफ हो गया L + B। तो हाफ कितना दिया है पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना है 36, तो 36 इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है x, ब्रेथ y माने थे, ठीक, यहाँ से। तो ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ देखिए सॉल्व कीजिएगा तो 36 इज इक्वल टू x + y, तो x की जगह आप 4 + y लिख सकते हैं, जहाँ y है वहाँ क्या लिखिएगा, सॉरी जहाँ x है वहाँ लिख सकते हैं y + 4। तो यहाँ x है तो y + 4, और ये y एज इट इज़ कॉपी हुआ, ये 32 इधर आ गया, 2y = तो y = 16। तो आपका ये 16 मीटर आ गया ब्रेथ, 16 मीटर ब्रेथ आ गया। तो लेंथ जो है आपका आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 16 + 4 कितना आ गया 20 मीटर। तो लेंथ 20 मीटर आ गया, ब्रेथ 16 मीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना, तो वो दोनों नंबर क्या होगा। तो देखिए इसमें डिफरेंस का बात चल रहा है, तो डिफरेंस जो है आप बड़ा में से छोटा घटाना है, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट नंबर को x मान लीजिए एंड लेट द सेकेंड नंबर को y मान लीजिए। चूँकि यहाँ पे डिफरेंस का बात चल रहा है तो इसमें आपका मन है एज्यूम करना पड़ेगा कि x जो है y से बड़ा है, ठीक है। कोई स्टूडेंट चाहेगा y जो x से बड़ा भी कर सकता है, आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। तो यहाँ पे x जो y से बड़ा है, तो इसलिए बड़ा में से छोटा का घटाएंगे तो 26 आ गया। और फिर एक जो नंबर है 3 टाइम्स ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है आपको जो क्या करना है कि जो नंबर बड़ा है उसको छोटे का 3 टाइम्स, ठीक है, कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर छोटा नंबर बड़ा नंबर का 3 टाइम्स करेंगे
तो डिफरेंस जो है क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बड़ा नंबर को एज्यूम करना है, छोटे का 3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे तो x = 3y, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, x की जगह 3y रिप्लेस कीजिए तो यहाँ से जो है आपको आ जाएगा क्या, y की वैल्यू आ जाएगा 13 और y 13 आ जाएगा तो नेक्स्ट जो है x का ही वैल्यू आ जाएगा। तो 3 × 13 39, ये आपका सेकेंड नंबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो है बड़ा नंबर जो छोटा नंबर का 3 टाइम्स, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट जो है y बराबर 3x लिख देगा तो अगला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेगा y बराबर 3x, तो यहाँ 3x रखते ही नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो आपका फिजिबल होगा नहीं, ठीक। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें से बड़ा एंगल जो है छोटा एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो दोनों नंबर एंगल क्या होगा वो बताना। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है काम, लेट द लार्जर एंगल को कुछ मान लीजिए, लेट द लार्जर एंगल Vx, लेट द स्मॉलर एंगल्स बराबर y। अब यहाँ खुद बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री दोनों है, तो पहला फंडा तो क्लियर होना चाहिए कि दोनों का सम 180 होगा ही होगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोल रहा है, लार्जर जो है स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, देन ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का जो वैल्यू आएगा 99 डिग्री एंड y का वैल्यू 81 डिग्री आएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा, ठीक। और देखिएगा ये जो एंगल है 99, इससे 18 डिग्री ज़्यादा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब एक टैक्सी है जिसमें एक फिक्स किराया है, उसके बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके हिसाब से फिक्स चार्ज के साथ साथ पर किलोमीटर चार्ज भी जोड़ा जाएगा। तो एक आदमी जो है 15-10 किलोमीटर चला तो उसको 105 रुपया पेड किया, और फिर सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपया देना पड़ता है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज बताना कितना था और पर किलोमीटर कितना किराया था वो बताना है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला काम ये लिखने पढ़ने का काम जो है करना है, फिक्स चार्ज को 100 रुपया एंड पर किलोमीटर का y रुपया। तो बोल रहा था कि फर्स्ट आदमी जो है 10 किलोमीटर गया तो x प्लस कितना हुआ 10y, ये फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर का किराया इज इक्वल्स टू 105 रुपीज़, ठीक। सेकेंड चांस में क्या है कि 15 किलोमीटर गया तो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 रुपया, ये फिक्स किराया है। अब प्लस y किलोमीटर गया तो 15 × y, सॉरी 15 किलोमीटर गया था और 1 किलोमीटर का किराया जो है y रुपया है, तो 15 × y 15 रुपया हो गया, 15y रुपया हो गया, तो सब मिला के 155 के बराबर, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ जो है x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, x का वैल्यू 5 आएगा एंड y का वैल्यू आ जाएगा आपको 10 रुपीज़, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि फिक्स चार्ज 5 रुपया था और जो पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3।
इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव इतना रुपया 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो आदमी हैं, दोनों का जो है इनकम का रेशियो 9:7 है और खर्च करने का रेशियो 4:3 है, और बचा कितना लेता है दोनों मिलके 2000 रुपया। तो दोनों का मंथली सैलरी कितना है, ठीक। तो लेट द मंथली इनकम ऑफ बोथ पर्सन्स, पर्सन कितना आ गया, बोथ पर्सन का मंथली इनकम कितना मान लेते हैं एक्स। लेट द मंथली इनकम ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ पर्सन वाई रुपया दोनों खर्च करता है। तो रेशियो का बात चल रहा है। तो टोटल मंथली इनकम फर्स्ट पर्सन का 9x खर्च करेगा 4y। तो इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो क्या होगा, जितना कमा रहा है उसमें से खर्चा को घटा दीजिए, 2000 के बराबर आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन को भी यही काम करना है कि इतना कमा रहा है और इतना खर्चा कर रहा है, तो 2000 रुपया बचाता है, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो आपको आ जाएगा कितना, x बराबर 20,000 कितना है, x का वैल्यू आ जाएगा 2000, यानी मतलब x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक, एंड y का वैल्यू आ जाएगा 4000। और आपको ये जो है x और y का वैल्यू निकला है, जबकि पूछ रहा है मंथली इनकम कितना है। तो मंथली इनकम जो है फर्स्ट आदमी का मंथली इनकम फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, 9 × 9x। तो x का वैल्यू कितना निकालें, x का वैल्यू 2000, तो 18,000 रुपया इसका मंथली इनकम हो गया, ठीक। फिर मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन्स कितना हो जाएगा, 7 × 2000, 14,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया, ये उसका मंथली इनकम था दोनों पर्सन का। क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मतलब 2 डिजिट का नंबर का सम 66 है, जिसमें जो है डिजिट, जो नंबर का डिजिट होगा वो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होगा, तो नंबर क्या होगा, और नंबर होगा तो ऐसा कितना नंबर बन सकता है। तो जब भी ये नंबर्स का सवाल आए 2 डिजिट नंबर, तो पहला ये डिसाइड कीजिए कि वंस प्लेस पे क्या रखना है, लेट द डिजिट भी वंस प्लेस, ठीक। तो वंस प्लेस पे x रखते हैं, लेट द डिजिट भी टेंस प्लेस। दुनिया में डिजिट कितना है, 10 होता है, ठीक, नंबर्स इनफाइनाइट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्या करना है, जो बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो नंबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने टेंस प्लेस पे y माना तो 10 × y प्लस वंस प्लेस पे x माने तो 1 × x, तो मतलब x, ये नंबर आ गया। अब बोल क्या रहा है कि जब आप डिजिट को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो व्हेन डिजिट आर रिवर्स्ड डिजिट को रिवर्स करते हैं तो नया नंबर देखिए कितना होता है, न्यू नंबर क्या होगा, 10x + y, ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये नंबर, पुराना नंबर और नया नंबर दोनों का सम कितना है, 66, ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 10y + x प्लस 10x + y = 66, दोनों को जोड़ेंगे तो 11x + 11y बन जाएगा,
11 कॉमन ले जाए तो x प्लस वाई बराबर 6। फर्स्ट इक्वेशन जो है बन गया। अब बोल रहा था कि दोनों नंबर्स के डिजिट का डिफरेंस 2 है। देखिए इसमें ये नहीं स्पेसिफाई किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो फिर से वही कंडीशन बन गया कि लेट इसमें एज्यूम करना होगा कि x जो है y से बड़ा है फर्स्ट केस, तो क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक, अब ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर जो मान लेते थे कि 10x प्लस वाई, ठीक है, तो नंबर कितना आएगा 10 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 42। तो फर्स्ट नंबर ही आ गया। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हमने x जो है y से छोटा मान लिया, तब की बार y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा क्या 2, और ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा। इसको मान लेते हैं थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, तो वी गेट कुछ नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 2 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 4, बस इतना ही फर्क रहेगा। तो नंबर क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई, तो नंबर देखिए क्या होगा 10 इंटू 2 प्लस 4 बराबर 24। तो आपका नंबर कितना आ गया 24 आपका आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपका कितना नंबर है, तो देयर आर 2 सच नंबर्स 42 एंड 24, ठीक है, बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है तो दोनों डिजिट जो होगा x और y उसका सम 9 दे दिया। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। अब बोल रहा है कि नंबर का 9 टाइम्स मतलब नंबर जो 10y प्लस एक्स या 10x प्लस वाई होगा उसका 9 टाइम्स जो होगा किसके बराबर होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ टेंडिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर होगा, मतलब डिजिट को रिवर्स कर दीजिएगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो पहला जो है चमत्कार, लेट द डिजिट वंस प्लेस टेंस प्लेस एक्स वाई मानेंगे नंबर लिखेंगे, उतना पहला सबसे पहला काम करना होगा। तो इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि दोनों डिजिट का सम कितना 9, डिजिट ये और ये है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक, अब कर रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर का 9 टाइम्स बराबर है किसके, 2 गुना है किसके, इस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दीजिए, मतलब एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। ठीक, तो ये हो गया 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। ठीक है, ये कितना होगा 70x, इधर आ जाएगा घट के माइनस 2y, कितना आएगा ये 35, तो 35x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा माइनस 35x, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, यहाँ 90y में से 2y गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से काट दीजिएगा, तो यहाँ से 88y हो जाएगा, और ये 20x में से 4x गया तो 16x, तो आप यहाँ से काटेगा 8 से। ठीक है, सॉरी ये 9 है, तो 9 हो गया तो कितना होगा यहाँ पे 90 में से 2y गया तो 88y, 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11, तो यहाँ से काटेगा तो 11 88, मतलब x जो हो गया 8y के बराबर आ गया। ठीक है, x जो है 8y के बराबर आ गया। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जहाँ पर x है वहाँ 8y चिपकाइए, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1, y 1 आ गया तो x का वैल्यू आ जाएगा 8, नंबर जो आपका कितना आ गया ये 10 इंटू 1 प्लस 8, ये आपका नंबर 18 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें प्रथम 3 दिन जो है फिक्स किराया है, मतलब फिक्स किराया का मतलब जैसे 2 रुपये है तो 3 दिन आप लाइब्रेरी में पड़ेगा तो सिर्फ 2 ही रुपया देना पड़ेगा अगर है तब। उसके बाद कह रहा है, और उसके बाद जितना दिन पड़ेगा एक्स्ट्रा 3 दिन के अलावा जितना दिन फाजुल पड़ेगा उसका अलग किराया
लगेगा आपको, अभी पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, 3 दिन के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो सरिता जो है 27 रुपये पे की, वो किताब जो है 7 दिन रखी थी। उसके बाद शशि जो है 21 रुपया पेड किया, तो बुक जो है 5 दिन रखा। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो देखिए इस टाइप के सवाल में पहला लेट द, एक टैक्सी वाला बताए थे, सेम उसी पे बेस्ड है। लेट द फिक्स चार्ज को 100 रुपया मान लीजिए, लेट द एक्स्ट्रा चार्ज, ईच एक्स्ट्रा चार्ज, ईच एक्स्ट्रा चार्ज पर डे ₹1 मान लेते हैं, ठीक। अब जो है यहाँ पे टोटल कितना 27 रुपया पे की, कितना दिन का 7 दिन का। तो 7 दिन में 3 दिन चला गया फिक्स चार्ज में, ठीक है, बचता है 4 दिन एक्स्ट्रा। तो 4 × Y 27 के बराबर, इस फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद जो है ये बेचारा 5 दिन रखते हैं शशि, 5 दिन का मतलब हो गया 3 दिन एक्स्ट्रा में, 3 दिन फिक्स चार्ज हो गया, तो बचता है 2 दिन। तो × 2Y = 21। और ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो x = 15 आ जाएगा, ठीक है, एंड y = 3 आ जाएगा, ठीक। तो आपका फिक्स चार्ज 15 रुपया होगा और एडिशनल पर डे चार्ज 3 रुपया होगा, ठीक। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।